नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बीपीएम नॉलेज में। आज हम लोग एसएससी के टॉप 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर इनमें से किसी भी प्रश्नों का आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था, और यह 1919 में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था स्टॉकहोम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्टॉकहोम में मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित होता है? स्वर्ण मुख्यतः किससे संबंधित होता है? तो यह होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार से स्वर्ण मुख्यतः होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विकक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? द्विकक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? तो यह दर्शाता है एक विक्रेता और एक क्रेता को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक विक्रेता और एक क्रेता को द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार दर्शाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? तो ये जेबी सेन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी डी हो जाएगा। जेबी सेन ने बाजार का नियम दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के आधार पर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पे भारत की संविधान सभा को बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सी है? तो ये सभी, जिसमें परुसत्ता, राज्य क्षेत्र और शासन, ये तीनों राज्य की अनिवार्य तत्व है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है उराव। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उराव जनजाति यह ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो ये की थी सरदार भगत सिंह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। सरदार भगत सिंह ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं त्रिरत्न। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। त्रिरत्न बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फोवोस इन द रोड माई डेज एन आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फोवोस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह सी रंगराजन। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी रंगराजन ने फोवोस इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो ये पंचमढ़ी को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पंचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राष्ट्रीय जलमार्ग
दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी के साथ जोड़ता है? तो ये NH2। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। NH2 जो है यह दिल्ली और कोलकाता को जो है मथुरा और वाराणसी के रास्ते में से जो है जोड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो यह गुप्त काल से। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। गुप्त काल से जो है अजंता कलाकृतियाँ जो है संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो यह त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर जो है यह भुवनेश्वर में है और यह जो है 1100 ईस्वी में निर्मित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? तो यह क्यूरोसिया। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यूरोसिया जो है यह ठंडी महासागरीय धारा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो यह फिनलैंड की। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। फिनलैंड की राजधानी जो है हेलसिंकी है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो यह अप्सरा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अप्सरा जो है भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 23 अगस्त को। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 23 अगस्त को जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये किया जाता है वर्तिका और वर्तिकार्ग के रूप में। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वर्तिका और वर्तिकार्ग के रूप में जो है केसर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? तो यह है एल्युमिनियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। एल्युमिनियम क्लोराइड जो है यह सबसे सशक्त स्कंदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अधिक द्रव्यमान किसका है? निम्न में से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? तो यह न्यूट्रॉन का। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन का जो है सबसे अधिक द्रव्यमान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन किसमें निहित है? यह सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सी होती है? डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक कौन सी होती है? तो ये होती है एनरोलॉक्सीलेनॉल। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एनलोरॉक्सीनेलॉन जो है यह डेटॉल में जो है मौजूद प्रतिरोधी यौगिक होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था?
तो ये था भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर जो है यह भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, तो यह था बहलोल लोधी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बहलोल लोधी जो है यह लोधी वंश का संस्थापक था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो यह है उत्तर प्रदेश में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है, तो ये होती है उत्तर पूर्व मानसून के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर पूर्व मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है। मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है, तो यह तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तमिलनाडु में जो है मीनमबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी। हर्षवर्धन की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, तो ये बाणभट्ट ने लिखी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन की आत्मकथा को जो है लिखी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था। निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था, तो यह करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो है हैदराबाद की चार मीनार का जो है निर्माण करवाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। किस भारतीय राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है, तो ये केरल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। केरल राज्य को जो है लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्स किरणों में कौन समाविष्ट है। एक्स किरणों में कौन समाविष्ट है, तो यह विद्युत चुंबकीय विकिरण। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है एक्स किरणों में समाविष्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक उदाहरण है। सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना एक किसका उदाहरण है, तो यह अपघटन अभिक्रिया का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया का जो है सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर और ब्रोमीन में टूटना जो है एक उदाहरण है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। वह भारतीय वैज्ञानिक जिसने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया, तो वो किया डॉक्टर सी.वी. रमन ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉक्टर सी.वी. रमन को जो है भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने की कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है शेफर विधि का। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। शेफर विधि का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति को पीठ पर चोट लगी हो तो कृत्रिम श्वास देने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है। मवेशियों के मुंह फट रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है, तो ये विषाणु के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विषाणु के कारण जो है मवेशियों के मुंह में जो है मुंह फट रोग जो है होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव के 3 हृदय होते हैं, तो ये होते हैं स्क्वाड को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
स्क्वाड को जो है 3 हृदय होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो कैसा दिखता है? यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो कैसा दिखता है? तो ये दिखता है काला। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि लाल फूल को हरे शीशे में से देखे तो यह काला दिखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? यदि किसी कार के टायर में हवा का दाब कम हो तो क्या परिणाम होगा? तो ईंधन की खपत अधिक होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ईंधन की खपत अधिक होगी यदि किसी टायर में जो है हवा का दाब कम होगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? वातानुकूलन में किन पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है? तो ये किया जाता है वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वायु का ताप और आर्द्रता दोनों को जो है वातानुकूलन में जो है पैरामीटर को नियंत्रित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में निहित है? तो यह नाभिकीय संलयन में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नाभिकीय संलयन में जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है प्रिज्म का। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रिज्म का प्रयोग जो है श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में किया जाता है? विद्युत चुंबक का प्रयोग किस में किया जाता है? तो ये किया जाता है आहान घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आहान घंटी यानी कि कॉलिंग बेल में जो है विद्युत चुंबकीय का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी में अशांत डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। पानी में अशांत डूबी हुई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। तो ये होती है अपवर्तन के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अपवर्तन के कारण जो है पानी में डूबी हुई छड़ जो है मुड़ी हुई प्रतीत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? किस पदार्थ को द्रव स्वर्ण कहते हैं? तो ये कहते हैं पेट्रोलियम तेल को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पेट्रोलियम तेल को जो है द्रव स्वर्ण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? निम्न में से कौन सा एक ऊष्मीय इंजन नहीं है? तो ये पवन चक्की। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पवन चक्की जो है यह एक ऊष्मीय इंजन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? निम्न में सबसे अधिक कठोर कौन सा है? तो यह हाई स्पीड स्टील। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हाई स्पीड स्टील जो है यह सबसे कठोर धातु है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? निम्नलिखित में से कौन सा मापन उपकरण बिना संपर्क टाइप का है? तो यह पायरोमीटर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पायरोमीटर जो है यह मापन उपकरण जो है बिना संपर्क का है। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।